हाँ बस चल अंदर। आना सागर घूमने के बाद हम निकल पड़े पुष्कर रोड पे मेड़ता की ओर। तो पहले तो थोड़ा पुष्कर घूमे हैं। पुष्कर घूमने में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं ली। पुष्कर एक्चुअली हम पहले घूम चुके हैं, पहले वीडियो बना चुके हैं उस पर। हालांकि थोड़ा सा मेन एक दो जगह पे गए और उसके बाद फिर हम निकल पड़े हैं मेड़ता की ओर। अभी मेड़ता यहाँ से कोई 40 किलोमीटर दूर है। उससे पहले ही मैंने देखा कि भाई थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स दिया जाए। तो ये देखो एक बड़ी प्यारा सा पेड़ बरगद का, और इसके सामने है एक छोटी सी कुटिया जहाँ पर कड़े रखे हैं पानी के, और बांस की टोकरियों की वो बनी हुई हैं। तो मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ इसको। देखो कितनी बढ़िया सुंदर तरीके से इन्होंने जो है बनाई है। ये बांस की आप देखेंगे, ये बांस को फाड़ फाड़ के इन्होंने, और न केवल ये छोटे छोटे से कमरे भी बनाए हैं। ये 2 कमरे हैं कुटिया, और वो यहाँ पे आराम से कोई भी व्यक्ति विश्राम कर सकता है। ये देखिए पानी का टांका है, बड़ा पानी का टांका है, और ये एक छोटी सी कच्ची कोठरी है, घड़े हैं यहाँ पर। राहगीरों के लिए पानी वानी की व्यवस्था है। आपको एक छोटा सा ढाबा कह सकते हैं, अच्छी जगह है। तो दोस्तों अभी कोई 40 किलोमीटर दूर है मेड़ता। हीराबाई का मंदिर हमें देखना है, और उसके बाद फिर निकल पड़ेंगे हम शेखावाटी फतेहपुर की तरफ। तो फ़िलहाल पहुंचते हैं मीराबाई के मंदिर। चलिए दोस्तों, आपको मीराबाई जहां पूजा करती थी, जहां उनका जन्म हुआ था, उस मंदिर के दर्शन कराते हैं, श्री कृष्ण भगवान के।
तो दोस्तों आखिरकार हम आ गए हैं मीराबाई के मंदिर और इस समय हम मेड़ता शहर में हैं। मेड़ता शहर जो कि मीराबाई जी की जन्म स्थली है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक किला, ये किला है राव दूधागढ़ किला मेड़ता सिटी नागौर, जैसे कि पीछे लिखा हुआ है। राव दूधा उनके दादाजी हुआ करते थे मीरा जी के, और उनके पिताजी थे राव रतन सिंह। उनके पिताजी के बड़े भाई राव बीरम देव जो है यहाँ मेड़ता के एक शासक हुआ करते थे। और ये जो है मीराबाई जी का क्या है कि बचपन से ही इन्हें थोड़ा सानिध्य नहीं मिला माँ का। जैसे माँ बचपन में ही गुजर गई, 2 वर्ष की थी तब माँ गुजर गई, तो उनके दादाजी जो है दूधा जो है उन्हें अपने साथ यहाँ मेड़ता ले आए और यहीं उनका पालन पोषण हुआ इसी किले में। तो यहाँ एक ये मंदिर है श्री चतुर्भुजनाथ मीराबाई मंदिर। ये कृष्ण भगवान का मंदिर है, विष्णु को समर्पित ये मंदिर है। तो यहाँ दादू जी जो थे उनके दादाजी राव दूधा, वो बचपन से ही शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति के रहे। उनके पास संतों का, धार्मिक लोगों का आना जाना रहा था। तो मीराबाई का भी बचपन से जो ध्यान है वो धार्मिक प्रवृत्तियों में चला गया। तो ऐसी धीरे धीरे फिर उनकी बाद में परिस्थितियाँ कुछ ऐसी रही कि तो कृष्ण के प्रति इनका जो लगाव है मीरा जी का, वो बचपन से ही रहा था। और फिर इसके बाद इनकी परिस्थिति कुछ ऐसी रही कि इनका विवाह जो है बहुत ही जल्दी उम्र में और राजा भोजराज के साथ हुआ, लेकिन बहुत कम उम्र में ही जो है ये विधवा हो गई। इनके पति का देहांत हो गया और ये विधवा हो गई। और विधवा होने के बाद एक बार फिर इन्हें वही एकाकीपन जीवन व्यतीत करना पड़ा। तो धीरे धीरे इनकी परिस्थिति कुछ ऐसी रही कि ये धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ और उनका रुझान होता चला गया। और फिर एक समय आया कि ये धीरे धीरे साधु संतों की संगति में रहने लगी और उन्होंने घर बार सब छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया। हालांकि इन्हें कई बार मारने की कोशिश भी हुई मेवाड़ खानदान के द्वारा, मेवाड़ राजाओं के द्वारा, जो इनका ससुराल पक्ष था। रिश्ते के हिसाब से बात करूं तो ये राणा सांगा की बहू और महाराणा प्रताप की चाची हुआ करती थी। उदय सिंह के बड़े भाई राजा भोजराज के लिए आई थी। सिसोदिया वंश, गहलोत वंश जिसे आप कह सकते हैं। लेकिन चूँकि ये एक विधवा होने के बाद बाहर समाज में आना जाना इनका रहा और साधु पुरुषों की, साधु संतों की संगति में इनका बैठना उठना रहा, तो इस वजह से मतलब इनका जो ससुराल पक्ष था सामाजिक तौर पे इन्हें पसंद नहीं करता था। आखिरकार उन्होंने घर छोड़ दिया और ऐसे ही घूमते घामते कविताएं रचते द्वारिका में इनका जो है प्राणांत हो गया। कहते हैं कि द्वारिका में एक भगवान की मूर्ति में ही वो समा गई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, ये है वो राव दूधागढ़ किला जिसमें वो उनका बचपन व्यतीत हुआ। तो चलिए अंदर से देखते हैं कैसा है किला। शौर्य दिखाती वीर गति प्राप्त करी थी। क्या हुआ, क्या हो गया? जंग शुरुआत है काय स्टार्ट कैमरा तो करो नहीं है। अरे यार जंग चालू कर दो, चालू कर दो। तो ध्यान लगा पर जा तरीका थे ऐसे। पहले तो न्यू मूल ले लियो नेगेटिव। हाँ हाँ सुन, ठीक है, अब मूल ले लो तुम नेगेटिव ले ले। तो दोस्तों इस समय हम हैं राव दूधागढ़ किले में मेड़ता के, और मेरे पीछे आप ये 3 जो मूर्तियाँ देख रहे हैं उनमें पहली मूर्ति जो है ये है राव दूधा। ये राव जोधा जी के पुत्र हैं। राव जोधा जी जिन्होंने जोधपुर बसाया था उनके पुत्र हैं। और ये राव जोधा जी के जो पुत्र हैं सबसे बड़े वो हैं बीरम देव। और इनके छोटे भाई हैं
जो कि मीराबाई के पिताजी हैं। तो इस प्रकार ये तीनों मूर्तियाँ आप देख रहे हैं। एक तो राव दूधा जी की है, एक उन्हें बंद कर ले इसको, ध्यान रहा। तो दोस्तों मेरे पीछे ये 3 से मूर्तियाँ देख रहे हैं। इन मूर्ति में सबसे पहले हैं राव दूधा जी, ये मीराबाई के दादाजी हैं, और ये हैं मीराबाई के पिताजी, और ये हैं उनके सबसे बड़े बेटे, उनके ताऊ जी के लड़के बीरमदेव, नहीं यार बीरमदेव नहीं, ये उनके ताऊ जी के लड़के राव जयमल। सबसे जो महत्वपूर्ण रोल है वो है राव दूधा जी का। जिस किले में हम खड़े हैं समय, वो है राव दूधागढ़ किला। ये जोधपुर के संस्थापक राव दूधा जी, उनके बेटे हैं राव दूधा। राव दूधा जी के बड़े बेटे बीरमदेव और उनके दूसरे बेटे रतन सिंह की बेटी हैं मीराबाई। तो दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और जानकारी देखते हैं इसमें संग्रहालय में और क्या क्या है। बंद कर दिया अगर। ये मीराबाई जी के बचपन से संबंधित एक झांकी है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि बताते हैं कि कोई बारात निकल रही थी मीरा जी के बचपन में। तो मीराबाई ने पूछा कि अपनी माँ से कि मेरा दूल्हा कौन है, तो बोला कि तेरे तो कृष्ण है। तो कहते हैं कि बस तभी से उनके मन में कृष्ण समा गए और उन्होंने कृष्ण को ही अपना पति मान लिया था। तो हालांकि ये भक्ति का भाव है, भक्ति के प्रति समर्पित थी कृष्ण के लिए, तो ये बात उन्होंने बाद में कही थी। बाकी ये धीरे धीरे फिर किंवदंती इसमें जुड़ती गई और बातें बढ़ती गई। राणा सांगा एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है इतिहास में। राणा सांगा जिसका बाबर के साथ युद्ध हुआ था खानवा का 1527 में, और इसी युद्ध में मीराबाई के पिताजी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ये 1527 में बाबर के साथ रूपबाज के पास खानवा नामक जगह पर हुआ था युद्ध, और इन्हीं राणा सांगा के बेटे के साथ मीराबाई का विवाह हुआ था। राणा सांगा के जो है सबसे बड़े बेटे राजा भोजराज, जो कि बहुत ही कम उम्र में ही चल बसे थे, उनके साथ इनका विवाह हुआ था। और उनके बाद उनके दूसरे बेटे रतन सिंह, वो भी चल बसे थे। फिर तीसरे बेटे विक्रमादित्य गद्दी पे बैठे, लेकिन विक्रमादित्य को उनके दासी पुत्र बनवीर ने मार दिया था, और तब लास्ट में बचे थे उदय सिंह, जो उन्होंने उदयपुर बसाया, और उनकी बेटा हुआ महाराणा प्रताप। तो ऐसे करके दोस्तों कह सकते हैं कि मीराबाई महाराणा प्रताप की चाची हुआ करती थी। यह चित्र है दोस्तों इस बात का, ये जो है इसमें कहते हैं कि मीराबाई ने अपनी जो कुलदेवी हुआ करती थी, कुलदेवी की पूजा करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कह दिया था मेरे तो केवल कृष्ण हैं और मैं केवल कृष्ण की ही पूजा करूंगी। यह सनातन की खूबसूरती है दोस्तों। यहाँ पर किसी भी एक संप्रदाय से, एक किसी भी आराध्य से आपको बांधा नहीं जा सकता है। आप यहाँ स्वतंत्र रहते हैं, आप अपनी इच्छा से अपना पंथ, अपना आराध्य, अपना आदर्श चुन सकते हैं। यह इसका एक उदाहरण है। मीराबाई आपको संगीत के साथ नज़र आ रही हैं। मीराबाई जो है जब बचपन में ही विधवा हो गई, राजा भोजराज चले गए, तो उनके बाद रतन सिंह और फिर उसके बाद दोनों ने इनके ऊपर काफ़ी जो है अत्याचार किए, इन्हें परेशान किया। और उधर ये पहले से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति की थी,
फिर धीरे धीरे और परिस्थितियों के चलते कृष्ण की उपासक हो गई और फिर घर छोड़ दिया उन्होंने और जगह जगह जाके भजन साधु संतों का संग पा लिया, भगवा वस्त्र पहन लिए और बस कृष्ण के भजन गाने लगी। मीराबाई द्वारका चली गई, देखो स्टार्ट है कि नहीं। मीराबाई द्वारका चली गई और द्वारका जाके बस कृष्ण की उपासना करने लगी द्वारका में, वहीं मंदिर में बैठ के। हालांकि जगह जगह जाती हैं, गीत लिखती हैं और मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, ऐसी करके काव्य रचना उन्होंने की। हालांकि चित्तौड़ महाराज के द्वारा काफ़ी ब्राह्मण भेजे गए यहाँ से, उन्हें सूचना के तौर पर संदेश काफ़ी भेजे गए, उन्हें वापस बुलाने के काफ़ी प्रयास हुए, लेकिन वो वापस राजमहल लौटकर नहीं आई। हाँ, यहाँ ये दिखाई दे रहा है आपको सांप का पिटारा। दरअसल ये जब राजा विक्रमादित्य, राजा भोज चले गए, उनके बाद रतन सिंह गद्दी पे बैठे और रतन सिंह भी चले गए, फिर उसके बाद विक्रमादित्य जो बैठे वो उन्होंने इन्हें मारने के कई प्रयास हुए। उन्हें लगा कि समाज में इनकी वजह से बदनामी हो रही है, तो इन्हें मारने के लिए कई तरीके से इन्हें मारने के प्रयास किए गए। तो सांप का एक पिटारा भेजा गया जिसमें, लेकिन उन्हें सांप के द्वारा कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया। और साहब ये देखिए लिखा है उन्होंने, सांप पिटारा राणा जी भेजियो, 2 मेरतली घल डाल, हंस रे नीरा कंठ लगाइयो तो मारो नौसर हार। कहते हैं कि मीरा जी ने उसको अपने गले से लगा लिया, बोले कि ये तो मेरा हार है, मैं तो कृष्ण के उपासक हूँ, ये सांप मेरे कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। और कहते हैं कि मीरा का इससे कोई भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। बाद में विक्रमादित्य के द्वारा उनके लिए जहर भी भेजा गया, वो जहर का प्याला उन्होंने खुशी पी लिया, लेकिन वो जहर भी उनका कोई नुकसान नहीं कर पाया। और फिर लास्ट में कहते हैं कि वो जो है द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी। ये है मीराबाई जी का जीवन सफ़र। दोस्तों आगे चलते हैं उनके मंदिर की तरफ, 4 भुजा नाथ का मंदिर। हेरी में तो दर्द दीवानी, मारो दर्द न जाने कोई, मीरा की प्रभु पीर मिटे जो, वेद सांवरिया हो। तेरे कारण वन वन डोलूं, कर जुगण को बेस, अवधि बड़ी तो अजू न आए, बंजर हो गया केस। घड़ी चैन न आवड़े, था दर्शन विलम्बोए, अन न भावे उंग न आवे, बिरेसता पे वाह। कौन के लिए कह रही है? कृष्ण के लिए कह रही है ये। घड़ी चैन ना आवड़े, था दर्शन बिड़ मोए, था मतलब तेरे दर्शन के बिना मोए चैन नहीं आता मुझे भी। अन्न न भावे ऊँग ना आवे, ऊँग मतलब नींद, बिरह सतावे मोए। नहीं, तो ये है राठौर वंश की कुल देवी, जो कि राव जोधा जी, जैसा कि मैं आपको पहले बताना चाहूँगा, राव जोधा जी के पुत्र हैं राव दूधा, और उनकी नातिनी हैं मीराबाई जी। ये राठौर वंश की हैं। तो राठौर वंश की कुलदेवी नागड़ेची माता, जो कि कुलदेवी इस परिवार की, इस वंश की रही हैं, उसकी पूजा करने से मीराबाई जी ने इनकार कर दिया था, क्योंकि वो कृष्ण की उपासक हो गई थी। इसी संदर्भ में 3 योद्धाओं का नाम और आता है मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो है जयमल जी, एक पत्ता और एक वीर कल्ला। वीर कल्ला जो बागड़ क्षेत्र में आज एक लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, दरअसल वो वीर कल्ला एक योद्धा है, क्षत्रिय योद्धा, राठौर वंशी योद्धा। ऐसे ही जयमल जो इनके ताऊजी के लड़के हैं, मीराबाई जी के ताऊजी के लड़के हैं। तो ये जयमल, पत्ता और वीर कल्ला, ये तीनों का योद्धाओं का चित्तौड़ के किले में पराक्रम देखने को मिला सन 1565 में, जब अकबर ने आक्रमण किया था।
उदय सिंह के टाइम पे, और इन्होंने बहुत ही बहादुरी से उसका सामना किया था। कहते हैं कि जयमल के कंधों पे कल्ला जी बैठ गए थे और 4 भुजाओं से उन्होंने युद्ध लड़ा था। बहुत ही शानदार तरीके से लड़ा था, लेकिन ये तीनों ही वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो ये है दोस्तों राठौड़ों की, राजपूतों की, योद्धाओं की वीर भूमि। ऐसे ही आपको ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जानकारियों से रूबरू कराते रहेंगे। सत्य का सफ़र जारी है। तो चलिए चलते हैं शेखावाटी की ओर।